अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आइसल अहमद एंड वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक नहीं बल्कि दो रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज सुनाने वाली हूँ। तो फिर डरने के लिए हो जाइए तैयार, पर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे दिखा दीजिए कि आप लोगों की पूरी सपोर्ट मेरे साथ है। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपनी स्टोरीज मेरे साथ शेयर करें। तो अगर आप अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहें तो आप इसी ईमेल पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। तो ये वाक़या शेखुपुरा के एक कॉलेज स्टूडेंट साजिद के साथ पेश आया था। साजिद जिस हॉस्टल में रहता था, उस हॉस्टल की बैक साइड पे बहुत सारे खेत बने हुए थे और रात के वक्त उन खेतों में से अक्सर बहुत अजीब व गरीब आवाज़ें आया करती थी। स्पेशली कुछ ऐसी आवाज़ें आती थी कि लगता था यहाँ पर कुछ बच्चे रो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर तो आसपास कोई भी नहीं रहता था। तो साजिद इन आवाज़ों से काफ़ी डर जाता था, लेकिन फिर साजिद के दोस्त उसे समझाते थे कि साजिद, कभी कभार ऐसा भी होता है कि बिल्लियों के जो बच्चे होते हैं जब वो रोते हैं तो ऐसा लगता है कि ये इंसान के बच्चे रो रहे हैं, तो ये बिल्लियाँ ही होंगी, तुम डरो मत। तो एक दिन जो है साजिद रात के तकरीबन 2 बजे अपने हॉस्टल के कॉरिडोर में बैठ के कुछ मूवीज़ वगैरह डाउनलोड कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे जो उनका हॉस्टल था उसमें ऐसा होता था कि उनका जो वाईफाई है वो रात में बहुत स्पीड से चलता था। तो साजिद इसी बात का फ़ायदा उठाता था और रात में काफ़ी लेट लेट तक जागता था। तो फिर काफ़ी देर तक जब साजिद बैठा रहा, उसने टाइम देखा, उसने कहा अब बहुत देर हो गई तो मैं जाके सो जाता हूँ रूम में। अब वो रूम में जाने से पहले वो वॉशरूम में चला गया। जब वो वॉशरूम में गया तो उसे वॉशरूम के बाहर से ना किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आई। अब वो एकदम डर गया कि इस टाइम यहाँ पर वॉशरूम में कौन सा बच्चा आ गया है। लेकिन फिर उसने ना अपने दोस्तों की बात याद की कि बिल्ली के बच्चे भी होते हैं जो इस तरह से रोते हैं, तो ऐसा लगता है इंसान के बच्चे हैं। तो उसने ना अपने आप को हौसला दिया कि नहीं नहीं, बिल्ली का बच्चा ही होगा। लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा डर रहा था, तो वो जल्दी जल्दी से वॉशरूम से बाहर आया और अपने रूम में चला गया। अब जब वो रूम की तरफ जा रहा था तो उसको मुसलसल ऐसे लग रहा था जैसे ना कोई इसको फॉलो कर रहा है, कोई इसके पीछे पीछे आ रहा है। जब पीछे मुड़ के देखता तो पीछे कोई भी नहीं होता था और उसका डर अब मज़ीद तेज़ होता जा रहा था। वो बहुत ज़्यादा डरता जा रहा था। वो भाग के फ़ौरन से अपने रूम में गया, उसने रूम का दरवाज़ा बंद किया और वो बेड पे जाके लेट गया। अभी उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। अब वो लेटा और फिर थोड़ी देर में उसको नींद आ गई। अब जब वो सोया हुआ है ना, तो उसे एकदम से लगा जैसे ना उसके ऊपर आकर कोई चीज़ बैठ गई है और उसकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा ना वज़न सा फील होने लगा और उसको वही बच्चे की रोने की आवाज़ अपने रूम के अंदर से आने लगी। अभी उसने अपने मुंह पे ब्लैंकेट लिया हुआ था, वो उसको उतार भी नहीं पाया। वो इतना ज़्यादा डर गया कि ये सब क्या हो रहा है और उसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ना हैवी फील हो रहा था। अब साजिद की पूरी बॉडी शिवरिंग कर रही है और उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। वो चीख चिल्ला भी नहीं पा रहा कि ये मेरे ऊपर कौन बैठा हुआ है, वो देख भी नहीं पा रहा। बस उसने ऊंची ऊंची क्या किया, आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और वो पढ़ता गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है उसका जो ऊपर का वेट था वो कम होता गया और फिर एकदम बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल हो गया और वो जो बच्चे की उसको रोने की आवाज़ आ रही थी वो भी ख़त्म हो गई। तो इस सब के बाद साजिद बहुत ज़्यादा डर गया। जब वो सुबह उठा, उसने अपने फ्रेंड्स वगैरह को सबको बताया कि उसके साथ रात में क्या हुआ है। तो फिर उसने जो है कुछ दिनों के लिए हॉस्टल से छुट्टी ले ली थी और अपने घर चला गया था। तो ये वाक़या था जो साजिद के साथ उसके हॉस्टल में पेश आया था। तो ये वाक़या जो अब मैं सुनाने वाली हूँ, ये एक 14 या 15 साल के बच्चे के साथ पेश आया था। तो हारिस जो था वो बचपन से ही अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता था, अपने दादा दादी के साथ उन्हीं के घर में रहता था और उसको उनके साथ बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था, स्पेशली अपने दादा के साथ। और उसके दादा भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत पैम्पर करते थे उसको। और सब पोते पोतियों में से सबसे ज़्यादा लाडला हारिस ही था और वो ज़्यादातर टाइम जो है अपने दादा के रूम में ही गुजारता था। तो कुछ अरसे के बाद अनफॉर्चुनेटली दादा की जो है डेथ हो गई। अब हारिस बहुत ज़्यादा बेचारा परेशान हो गया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता गया, क्योंकि वो बच्चा था तो वो बस सब बातें भूलता गया। अब दादा को जो रूम था वो बिल्कुल वैसे का वैसे था, किसी ने उस रूम को ना छेड़ा ना उसको चेंज किया, लेकिन वो रूम खुला ही होता था। अक्सर हारिस या उसके पेरेंट्स वगैरह वहाँ पे चले जाया करते थे और दादी तो उसी रूम में रहती थी। दादा ने अपनी पूरी ज़िंदगी उसी रूम में गुजारी थी और उनको उस रूम से बहुत ज़्यादा लगाव था। तो एक दिन क्या हुआ कि हारिस की मम्मी ने उसे बहुत ज़्यादा डांट दिया, इवन कि उसे मार भी दिया, 2-3 थप्पड़ लगाए। तो हारिस जो है वो बहुत ज़्यादा रोने लग गया और वो रोता रोता अपने दादा के कमरे में चला गया। अब वो वहाँ जाकर दादा के बेड पे बैठ गया और वहाँ पे रोने लग गया बैठ के। तो जब वो रो रहा था ना, तो उसको एकदम से पीछे से किसी की क्लैपिंग करने की आवाज़ आई। तो उसने ना फ़ौरन पीछे मुड़ के देखा कि ये कौन है। तो उसने देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। तो उसने कहा मेरा ऐसे ही वहम होगा और वो फिर से रोने लग गया। अब जब वो दोबारा बैठ के रो रहा था, उसे फिर से वो क्लैप सुनाई दिया।
तो अब उसने पीछे मुड़ के देखा तो फिर से पीछे कोई नहीं था। तो वो उठा और उसने ना बाहर जाकर देखा, आसपास कोई भी नहीं था। उसे लगा हो सकता है मेरी बहन होगी और वो मेरा ध्यान भटकाने के लिए ना, ताकि मैं चुप हो जाऊँ, तो मुझे इस तरह तंग कर रही है। तो वो अपनी बहन के पास गया और उसे जाके पूछा कि तुम क्यों आगे मुझे बार बार तंग कर रही हो? तो उसने कहा मैं तो कब से यहाँ पर बैठी हूँ, मैं यहाँ से हिली भी नहीं, मैं क्या तुम्हें तंग कर रही हूँ? तो फिर हारिस डर गया। उसने फ़ौरन ना भाग के गया और अपनी मम्मी पापा को बताया सारा कुछ कि उसके साथ ये हुआ है। तो फिर हारिस के मम्मा पापा ने उसे कहा कि हारिस बेटा, हो सकता है वो तुम्हारे दादा हों जो तुम्हें रोता हुआ कभी नहीं देख सकते थे, तुम उनके रूम में जाके रो रहे थे तो उन्होंने तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए ये किया हो। तो हारिस ने पूछा वो दादा कैसे हो सकते हैं, वो तो फौत हो चुके हैं। तो उसके पापा ने उसे कहा कि बेटा, कुछ लोगों से जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना, उनकी रूह हमेशा आपके आसपास रहती है। तो मुझे लगता है तुम्हारे दादा की रूह थी उस रूम में, तो वो हमें जो है वो इस तरह से कंसोल करने की या तुम्हें भटकाने की कोशिश करती ताकि तुम रो नहीं। तो अब आइंदा से तुम बिल्कुल मत रोना, क्योंकि तुम्हारे दादा तुम्हें कभी भी रोते हुए देखना नहीं चाहते थे। बहरहाल वो जो भी था, वो क्लैप किसने किया, दादा ने किया है, जो भी था इस बारे में तो कुछ पता नहीं है, लेकिन ये एक स्टोरी थी, बहुत छोटी सी, और ये रियल स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो फ्रेंड्स, ये 2 स्टोरीज़ जो रियल स्टोरीज़ मैंने आज आपके साथ शेयर की हैं, छोटी छोटी थी बट क्रिपी थी। तो आपको कैसी लगी ये स्टोरी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको डर लगा या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप मिलेंगे कल किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।